हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कोर्ट रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, हमने जुडिशरी पे भी यहाँ पे सेशन लाए थे, J&K हाई कोर्ट के रिलेटेड लाए थे और टर्मिनोलॉजी पे भी लाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना और जाके देख लेना। कंप्यूटर सेक्शन अगर आपने देखना है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें ना प्रैक्टिस सेट भी पड़े हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, जाके चेक करना और ज़रूर देख लेना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब आपके कवर हो जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब बात रही करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर पे हम डेली सेशन लाते हैं, प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना। टॉपिक वाइज करंट अफेयर ला रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन होगा, 50 एमसीक्यूज़ होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। इसमें से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ना 10 से 12 एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट के द हाईएस्ट सिविल कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सी होती है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो आप सब ने आंसर दे दिया होगा इसका, आप सब ने चूज़ कर लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है ये हमारे पास हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट की। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बोर नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ही प्रीशियस है और हम बहुत ही जल्दी से ये 50 एमसीक्यूज़ जो हैं आपको कवर करवा देंगे ताकि आपको इस सेशन में से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, व्हाट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। कि ना ये जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं ये क्या है इंडिया में? ऑप्शन है कोर्ट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द हाई कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स फॉर फैमिली लॉ ओनली। आपको बताना है ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं ये इंडिया में ये क्या है। सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हर एक चीज़ बताई थी, आर्टिकल्स के बारे में बताया था, क्या है ओवरऑल सब चीज़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जुडिशियल कोर्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, यही हमारे पास क्या कहलाती हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहलाती हैं। देखें, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है ना ये किसकी अथॉरिटी के अंडर होती है? अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर ए हाई कोर्ट जज इन इंडिया। कि मैक्सिमम एज क्या होती है हाई कोर्ट जज की इंडिया में? देखें, इस तरह के क्वेश्चन ना आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते। अब यह है 60 ईयर, 62 ईयर, 65 ईयर, 68 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 62 ईयर्स, ओके। 62 ईयर्स की बात करें तो ये मैक्सिमम एज रहती है हाई कोर्ट जज की इंडिया में, ठीक है। याद रख लेना 62 ईयर। बात हो रही है हाई कोर्ट के जज की, नॉट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट इज़ द सैंक्शनड जज स्ट्रेंथ ऑफ द J&K हाई कोर्ट एंड हु हैज़ बीन द एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंस जुलाई 18 2024। देखिए, सैंक्शनड जज स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए J&K हाई कोर्ट की, कितनी है, ये पूछा गया है। और हमारे पास एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंस जुलाई 18 2024 से कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 17 जजेस होते हैं, ये आपने याद रखना है। और ताशी रबस्तान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताशी रबस्तान जो है ये हमारे पास क्या है? ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं सिंस जुलाई 18 से लेकर 2024 से, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ
ग्राम न्यायालय इन इंडिया, जो ग्राम न्यायालय हैं इंडिया में, इनका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, ये पूछा गया है। टू हैंडल केसेस इन अर्बन एरियाज, टू प्रोवाइड क्विक एंड एफोर्डेबल एक्सेस टू जस्टिस इन रूरल एरियाज, टू ओवरसी कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स, टू कंडक्ट क्रिमिनल ट्रायल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड करना क्विक एंड एफोर्डेबल एक्सेस टू जस्टिस इन रूरल एरियाज़, यही हमारे पास प्राइमरी पर्पज़ है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ना अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो 50 ये MCQs लाया ना, ये कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश की है मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड द ग्राम न्यायालय एक्ट कम इनटू फोर्स, ये फोर्स में कब आया था? जनवरी 1 2008 में, अक्टूबर 2 2009 में, मार्च 15 2010 में, या जुलाई 4 2008 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 2 2009 में ये हमारे पास फोर्स में आया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल नज़ीर रिगार्डिंग कोर्ट डिपॉजिट्स। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें, ऑप्शन की बात करें, टू कंडक्ट कोर्ट हियरिंग्स, टू रिसीव एंड रजिस्टर द डिपॉजिट अमाउंट्स, टू रिप्रेजेंट द कोर्ट इन लीगल मैटर्स, टू मैनेज कोर्ट पर्सनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टू रिसीव एंड रजिस्टर द डिपॉजिट अमाउंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने याद रखना है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल नज़ीर की रिगार्डिंग कोर्ट डिपॉजिट्स। ओके, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स डज द सेंट्रल नज़ीर मेंटेन फॉर मैनेजिंग कोर्ट डिपॉजिट्स, कि कौन से रिकॉर्ड्स को ये हमारे पास क्या रखता है, मेंटेन रखता है मैनेजिंग कोर्ट डिपॉजिट्स। ऑप्शन है आपके सामने लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड केस फाइल्स, फिर आपसे ऑप्शन है कैश बुक, डे बुक एंड स्टॉक रजिस्टर, फिर है पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड अटेंडेंस शीट्स, फिर है कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैश बुक, डे बुक एंड स्टॉक जो रजिस्टर है, ये हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है ये सेंट्रल नज़ीर मेंटेन रखता है फॉर मैनेजिंग कोर्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, तो याद रख लेना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ए बार एसोसिएशन, कि प्राइमरी पर्पज़ क्या है बार एसोसिएशन का? टू रेगुलेट लीगल एजुकेशन, टू सर्व एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर्स, टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू द पब्लिक, टू ओवरसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू सर्व एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर्स। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास प्राइमरी पर्पज़ है किसका, बार एसोसिएशन का। क्या करना, टू सर्व करना एज अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ लॉयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया आपसे मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश्ड, कि ये फोर्ट विलियम में हमारे पास हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश्ड की गई थी, एस्टेब्लिश्ड कब की गई थी, ये पूछा गया है। जुलाई 1 1857, जुलाई 1 1862, जुलाई 1 1875, जुलाई 1 1900। इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 1 1862। ठीक है, 1862 में ये हमारे पास हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट फोर्ट विलियम ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड की गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए आपसे एक मुझे अपडेट शेयर करनी थी कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स के PDF चाहिए, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के कंप्लीट चाहिए, उसके साथ इंग्लिश के नोट्स चाहिए विद प्रैक्टिस सेट, ओके, तो आपको कोर्ट रिलेटेड जो हमारे पास लेक्चर हैं जुडिशरी पे ये वो, तो टोटल ये आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और प्लस क्या मिलेगा इसमें, आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो OMR बेस्ड होंगे। ठीक है, और ये आपके अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होंगे, जैसे कि नेक्स्ट मंथ की 10 से ये स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ये पूरे नोट्स कंप्लीट चाहिए प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको ये मिल जाएंगे 499 रुपीज़ में। ठीक है, और अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, तो मॉक टेस्ट की फ़ी कितनी है, अगर आपने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, ओनली 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ फ़ी है आपकी सिर्फ मॉक टेस्ट की। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे मॉक टेस्ट के लिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है,
जो भी हमारे पास मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके नंबर जो हैं वो हमारे पास सेव रहते हैं, और जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं तो उनको इनके PDF शेयर कर देते हैं विद OMR जो हमारे पास शीट होती है। और उसको करना क्या है, आपने प्रिंट निकालना है और आराम से बैठ के जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना उस तरह से उसको लेना है, और फिर उनके जो मार्क्स होंगे वो हमारे साथ शेयर करने हैं। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से टॉपर कितना रहा, क्या है ओवरऑल, वो रिजल्ट भी आपके सामने शेयर किया जाता है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, और आपको ना ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो ये 499 रुपीज़ में आपको पड़ जाएंगे, और अगर आपको ओनली मॉक टेस्ट देने तो 100 रुपीज़ की फ़ी रहने वाली है। ठीक है, समझ आ चुका होगा आपको, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेज आते रहते, हम हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकते ऐसे, तो आप यहाँ पे मैसेज कर देना इस नंबर पे। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड, कि पहली हाई कोर्ट कौन से सिटी में एस्टेब्लिश की गई थी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता। ओके, कोलकाता इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, कि जो आर्टिकल 233 है ना 233, ये हमारे पास किसके साथ डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ओके, याद रखना आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको रीट के बारे में बताया था, सारी डिस्कस की थी MCQs के थ्रू, आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, हु कैन फाइल अ रीट ऑफ ए मैंडेमस, कि कौन इसकी जो फाइल का जो है इस रीट की मैंडेमस की कर सकता है, हु कैन फाइल अ रीट ऑफ मैंडेमस। अब यहाँ पे ना ऑप्शन है, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनी पर्सन हु बिलीव्स देयर राइट्स हैव बीन वायोलेटेड, या ओनली कॉरपोरेशंस, ओनली जजेस। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने इस टॉपिक को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपने भी डिफरेंट चैनल से पढ़ा होगा, काफ़ी सारे चैनल्स पे वीडियोस आते हैं, तो आप वीडियोस देखते होंगे। यहाँ पे MCQs लाने का मकसद ये है कि मेरा यही रहता है कि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने चाहिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि आपको जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है और लास्ट ईयर का आपने पेपर देखा होगा, तो इसलिए ज़्यादा भी डीप आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आपका पेपर भी बहुत जल्दी हो जाना है। आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलना है, आपने क्या करना है, मैक्सिमम करंट अफेयर्स को देखना है अच्छे से, क्योंकि जुडिशरी से सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, और अब मैं आपको बताता चलूँ J&K हाई कोर्ट से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादा भी डीप आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ज़रूर पढ़नी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, एनी पर्सन हु बिलीव्स देयर राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं मेरी प्यारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, व्हाट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है लोअर कोर्ट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और किस नाम से जानी जाती हैं, लोअर कोर्ट के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने देखा है एग्जाम में आए हुए, तो आप याद रख सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे क्यों लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो क्योंकि करंट अफेयर है आपको पोर्शन यहाँ पे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन है जस्टिस NV रमाना, और उसके बाद है जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, और फिर है जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। ओके, याद रखना ये हमारे पास करंट चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे। क्लियर, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो गवर्न करता है एस्टेब्लिशमेंट को एंड ऑपरेशन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। ऑप्शन है आर्टिकल 200 से लेकर 213, आर्टिकल 214 से 231, आर्टिकल 232 से लेकर 240, आर्टिकल 241 से 250। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 214 से लेकर
टू 31 के बीच में हमारे पास ये एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे पास ऑपरेशन है हाई कोर्ट का ये आता है। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप देख लेना, वीडियोस पढ़े होंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वीडियोस मिस नहीं करना। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री, कि कंट्री में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है। देखें इंटरव्यू में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था हाई कोर्ट के बारे में, इसकी हिरार्की मैंने आपको पढ़ा दी थी, और उसके बाद मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में भी पढ़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है कंट्री में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ केसेस अंडर जुवेनाइल कोर्ट्स हैंडल। देखिए मुझे क्यों लगता है ये भी एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के केसेस जो हैं जुवेनाइल कोर्ट्स में हैंडल किए जाते हैं। ओनली सिविल केसेस, केसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन हु आर यहाँ पे डेलिंक्वेंट, नेग्लेक्टेड आर अब्यूज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है ओनली अडल्ट क्रिमिनल केसेस, फैमिली लॉ केसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन हु आर डेलिंक्वेंट, नेग्लेक्टेड आर अब्यूज्ड। ओके, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। और याद रखना है जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्लियर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर जुवेनाइल कोर्ट्स, कि दूसरा नाम क्या है जुवेनाइल कोर्ट्स का। देखें ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, चिल्ड्रन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिल्ड्रन कोर्ट्स। ओके, चिल्ड्रन कोर्ट्स भी हमारे पास जो दूसरा नाम है जुवेनाइल कोर्ट्स का है। तो याद रख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अहमद इन कोर्ट रिकॉर्ड्स, कि ये जो अहमद होता है इसका हमारे पास प्राइमरी रोल क्या होता है कोर्ट रिकॉर्ड्स में। ऑप्शन है टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट, टू मैनेज कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड एप्लीकेशंस, टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस, या टू सर्व एज अ जज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मैनेज कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड एप्लीकेशंस। ये हमारे पास प्राइमरी रोल होता है अहमद का कोर्ट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा अहमद के बारे में। ओके जी, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको लेजिस्लेटिव के बारे में बताया था, मैंने आपको जुडिशरी के बारे में बताया था, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था। टू क्रिएट लॉज, या टू इंटरप्रेट लॉज, टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज़, या फिर टू ओवरसी द जुडिशियल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज़। ये क्या करती है, लॉज को हमारे पास इम्प्लीमेंट करती है और उसकी पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव का काम होता है। टाइप्स ऑफ मैंने गवर्नमेंट आपको बताया था, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके रोल्स बताए थे, उनके काम क्या है। तो ये आपको बताना था कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है लॉज को, वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 भी अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज ADR स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यहाँ पे ना, यहाँ पूछा गया है कि ADR जो है ये हमारे पास इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये इसकी फुल एब्रीविएशन पूछी गई है आपसे। ऑटोमेटेड डिसीजन रिव्यू, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडवांस डिस्प्यूट रिकन्सिलिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ADR की फुल एब्रीविएशन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पज ऑफ ADR। आपसे ना पूछा गया है कि इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है पर्पज ऑफ ADR, पूछा गया है पर्पज, ठीक है। देखें यहाँ पे जो मैं MCQs आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना, जब एग्जाम होगा तब पूछूंगा आपसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कंप्यूटर सेक्शन को ज़रूर देख लेना, जितने भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। अभी JKSSB की बात करें ना, JKSSB की, तो उसमें जैसे हमने पटवारी की बात करते हैं, अभी 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें से 18 के 18 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम पे। इसलिए शेयर किए थे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इधर उधर देखते रहते हैं, 50,000 वीडियोस देख लेते हैं आप, दिन को इतना टाइम कहाँ से आप लाएंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। आप ज़रूर वहाँ जाना। MCQs में मैंने कवर किए हुए हैं 50-50 MCQs, और टॉपिक वाइज किए हुए, और साथ में पढ़ाया हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप ज़रूर वो देख लेना, सारी वीडियोज़ देख को वहाँ पर अगर देख के जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, क्लियर।
अब यहाँ ना आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ एडीआर। ऑप्शन है टू इंक्रीज कोर्ट केस फाइलिंग्स, या फिर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू ट्रायल, टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटिगेशंस, या टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू ट्रायल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है पर्पस ऑफ एडीआर। ठीक है, अभी जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, यहाँ पे ये वाली फुल एब्रीविएशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात अगर करें तो ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है इसका पर्पस क्या है, रिजॉल्व करना किसको, डिस्प्यूट्स को विदाउट गोइंग टू ट्रायल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है विच एक्ट द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 टू एंड, यहाँ पे पूछा गया है कि जो 2015 का एक्ट है, यहाँ पे पूछा गया इसने किसको रिप्लेस किया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2010, या फिर आपसे लास्ट वन पूछा गया है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ईजी था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, इसने इसको रिप्लेस किया। ओके, आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल के बारे में ना, अटॉर्नी जनरल के बारे में ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेजिग्नेट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 80 आर्टिकल 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 76। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 76 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डेजिग्नेट्स करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपसे ये, अगर आपको नोट्स चाहिए तो सब जेकेपी कांस्टेबल पटवारी, जेकेपी एसआई एनटी वगैरह के लिए भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे फ़ी रहने वाली है 499 रुपीज़। ओके, नंबर मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन 2024। न्यू अटॉर्नी जनरल इंडिया का कौन है 2024 में? ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। के वेणुगोपाल, आर वेंकटा रमनी, या फिर मुकुल रोहतगी, हरीश सल्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे आर, ऑप्शन नंबर बी है आर वेंकटा रमनी। ओके, ये हमारे पास न्यू अटॉर्नी जनरल है इंडिया के 2024 में। ठीक है, न्यू अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटा रमनी। ओके, याद रखना, इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, इन्होंने अक्टूबर 1 2022 को ये चार्ज लिया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? जस्टिस एम हदायतुल्ला, जस्टिस हरीलाल जयकनैया, जस्टिस RC लाहौती, या फिर जस्टिस जगदीश सिंह खेखर। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों जस्टिस हरीलाल जयकनैया, सॉरी जस्टिस जो हरीलाल जयकनैया है, ये हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी? रंजन गोगोई, लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा, सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लीला सेठ। ओके, लीला सेठ जो है ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, तो आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज ऑफ इंडिया? फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज इंडिया की कौन रह चुकी हैं? जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस रोमा पाल, जस्टिस फातिमा फिरदौस। इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस फातिमा बीवी। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? कि फर्स्ट वुमेन जिन्होंने सर्व किया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस एम फातिमा बीवी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जस्टिस गीता मित्तल। क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो जस्टिस गीता मित्तल वाज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। क्लियर? हु इज़ द करंट, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31, ये पूछा गया था आपसे कि हु इज़ द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? कि करंट जो हमारे पास सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के कौन हैं? मुकुल रोहतगी हैं, तुषार मेहता हैं, या फिर हरीश सल्व हैं, या के वेणुगोपाल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे तुषार मेहता। ओके, तुषार मेहता जो हैं ये हमारे पास तुषार मेहता करंट सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा।
करंट सॉलिसिटर अगर आपसे जनरल के बारे में पूछा जाए एज ऑफ 2024 तो वो हमारे पास रहने वाले हैं तुषार मेहता। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके जी। अब ये क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो इसीलिए आप याद रखेंगे जो भी मैं ये बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024 कौन है, तो तुषार मेहता जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये चीफ है, याद रख लेना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। आपसे पूछा गया है कि अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 124, आर्टिकल 128, आर्टिकल 217, आर्टिकल 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 124। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था इसको भी। तो अंडर आर्टिकल 124 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है बनाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेशन जज, कि जो सेशन जज होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रिजाइडिंग ओवर सिविल केसेस, प्रिजाइडिंग ओवर ए कोर्ट ऑफ सेशंस विच हैंडल्स क्रिमिनल केसेस, सर्विंग एज एन एपिलेट जज, या फिर ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रिजाइडिंग ओवर ए कोर्ट ऑफ सेशंस विच हैंडल क्रिमिनल केसेस। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है प्रिजाइड करना ओवर ए कोर्ट सेशंस को, जो हैंडल्स किसको करता है, क्रिमिनल केसेस को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन जज की, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब आपको बताना है कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 230 से 235, आर्टिकल 233 से 237, आर्टिकल 240 से 245, आर्टिकल 250 से 255। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में हमारे पास क्या आता है, रेगुलेट करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नज़ारत ब्रांच इन ए कोर्ट, कि जो हमारे पास नज़ारत ब्रांच होती है कोर्ट के अंदर, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टू ओवरसी लीगल प्रोसीडिंग्स, टू मैनेज द मटेरियल possessions of the deputy commissioner, to handle case filings, to provide legal advice। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू मैनेज द मटेरियल possessions of the deputy commissioner। ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शन होता है नज़ारत ब्रांच का कोर्ट में। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, व्हाट इज़ एन एफिडेविट। ये एफिडेविट क्या होता है, एक वर्बल स्टेटमेंट होती है जो कोर्ट में बनाई जाती है, या एक रिटन स्टेटमेंट होती है इन विच द सिग्नर वेरीफाइज दैट द डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू, या एक कंट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में, या एक समरी होती है लीगल प्रोसीडिंग्स की। इस क्वेश्चन का आंसर है रिटन स्टेटमेंट इन विच द सिग्नर वेरीफाइज दैट द डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू। ये हमारे पास क्या है, एफिडेविट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, हु इज़ अ प्लेंटिफ इन ए लीगल कंटेक्स्ट, कि हमारे पास प्लेंटिफ क्या है लीगल कंटेक्स्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है। ए पर्सन हु डिफेंड्स अगेंस्ट ए लीगल केस, ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए लीगल केस अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ए जज ओवरसीइंग ए लीगल केस, या ए विटनेस प्रोवाइडिंग टेस्टिमोनी इन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप बताएंगे। देखते हैं आप में से हमारा पूरा वीडियो कौन देखता है, यहीं से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप बता देंगे। ठीक है, साथ में ये भी मेंशन करना, लास्ट पे बताना है कि जब आप 50 MCQs कर लेंगे तो उसके बाद आपने 50 में से कितने ठीक किए वो भी आप साथ में बता देना। ठीक है, इससे हमें भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पूछा गया है, राय बहादुर, लाला बोध राज सवानी, या फिर लाला कन्वर सेन।
खान साहिब, आगा सैयद हुसैन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है लाला कन्वर सेन। ये हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से आने के चांसेस है, पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज लाला कन्वर सेन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस? मार्च 26 1925, मार्च 26 1928, मार्च 26 1930, मार्च 26 1935। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 26 1928 को लाला कन्वर सेन अपॉइंटेड किए गए थे चीफ जस्टिस। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स? कि कौन अपॉइंट करता है जो जज होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर गवर्नर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट्स करता है जजेस को सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, हाउ कैन ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज जो है ना इंडिया में रिमूव किया जाता है ऑफिस से? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन देयर ओन अथॉरिटी, या बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन ए मोशन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बाय ए मेजॉरिटी वोट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, या थ्रू अ पब्लिक रेफरेंडम? इस क्वेश्चन का आंसर है बेस्ड ऑन ए मोशन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, जो जज होता है उसको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि मोशन पास किया जाता है दोनों जो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217? के आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट। ओके, जो है ये अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217। ये आर्टिकल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 217? कि क्या रिक्वायर्ड होता है जब जो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है जो अपॉइंट्स करता है एक जज ऑफ हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 217? अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ए पब्लिक वोट, ए रिकमेंडेशन फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यह याद रख लेना कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है ये किससे पहले कंसल्ट करता है? कंसल्टेशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से बिफोर द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 217। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ वन ऑफ द सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट टू बिकेम ए हाई कोर्ट जज इन इंडिया? कि इनमें से ना कौन सी एक सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट होती है एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए इंडिया में? बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव लाइव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, या फिर होल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप? आपसे पूछा गया है क्या डबल यहाँ पे सिटीजनशिप होनी चाहिए इसकी, या फिर परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, या सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, या फिर वो यहाँ पे हैव लाइव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि हमारे पास पहले तो वो क्या होना चाहिए, एक सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। दूसरा क्वेश्चन 46 पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू क्वालिफाई एज अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड होता है एक पर्सन के लिए क्वालिफाई करना हाई कोर्ट जज बनने के लिए इंडिया में? 5 ईयर्स एज एन एडवोकेट, 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर, 15 ईयर्स एज अ लीगल जो हमारे पास लीगल प्रैक्टिशनर, 20 ईयर इन एनी लीगल प्रोफेशन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ना फॉर ए पर्सन टू क्वालिफाई एज अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया इज वो है 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखें, इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे तो आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, विच इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी? आपसे पूछा गया है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। इन्फोर्सिंग लॉज, इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लॉज, क्रिएटिंग ए न्यू लॉज, या फिर कंडक्टिंग इलेक्शंस? देखें ऑप्शन आपके सामने थे, इन्फोर्सिंग करना लॉज को, इंटरप्रेटिंग करना एंड अप्लाइंग करना लॉज को, क्रिएटिंग करना न्यू लॉज को, या फिर कंडक्टिंग करना इलेक्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग लॉज। ओके, ये मेन फंक्शन है जुडिशरी का। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ डज द जुडिशरी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड वुलनरेबल ग्रुप्स? बाय क्रिएटिंग लॉज, बाय इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बाय प्रोटेक्टिंग राइट
राइट्स थ्रू लीगल इंटरप्रिटेशन या फिर बाई एडवाइसिंग द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है बाई प्रोटेक्टिंग राइट्स थ्रू लीगल इंटरप्रिटेशन। ओके, ये हमारे पास जुडिशरी जो होती है प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को एंड वुलनरेबल ग्रुप्स को। किस तरह से? बाई प्रोटेक्ट करके राइट्स को थ्रू लीगल जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन थे। ओके, देखिए आपको करंट अफेयर्स ज़रूर देखने हैं, आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डेली बेसिस पे ला रहे हैं हम, बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप ज़रूर वो भी देख लेना वीडियोज़, उनके PDF पेड ग्रुप में आपको मिलेंगे, तो वो याद से। और हाँ, आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे डेली ऐसे भी करंट अफेयर्स में शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा काम आएगा। और ख़ास करके टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लेना क्विज़ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इनके लिंक, ज़रूर याद करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, विच इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रोल्स ऑफ लायर्स इन कोर्ट। कि जो लायर्स होते हैं कोर्ट में, इनका वन ऑफ द प्राइमरी रोल क्या होता है? टू एक्ट एज जजेस या फिर टू समराइज द केस फॉर द जज एंड आर्ग्यू फॉर देयर साइड। देखें, समराइज़ करना केस को जज के लिए, या फिर आर्ग्यू करना उस साइड को उनकी साइड से, या फिर टू विटनेस करना इवेंट्स को, या सर्व करना एज ज्यूरर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, टू समराइज़ करना केस जो होते हैं जज के लिए और आर्ग्यू करना फॉर देयर साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वन ऑफ द प्राइमरी रोल है ये किसका? लायर्स का कोर्ट में। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला है, व्हाट इज़ ए प्यून जज। प्यून जज क्या होता है? ए जज हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ए सुपीरियर कोर्ट, या फिर ए जज हु इज़ लोअर इन रैंक देन द चीफ जस्टिस इन ए सुपीरियर कोर्ट, या ए जज हु सर्व्स इन अ लोअर कोर्ट, या ए जज हु स्पेशलाइजेज इन क्रिमिनल केसेस। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए जज हु इज़ लोअर इन रैंक देन द चीफ जस्टिस इन ए सुपीरियर कोर्ट। तो हमारे पास ये क्या होते हैं? प्यून जजेस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी है। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट MCQs ही आपसे डिस्कस किए हैं, आपका टाइम भी सेव किया है जल्दी से, कि आपको ना जितना अच्छा कंटेंट दिया जाए और कम समय में दिया जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे, वो मैं लाने की कोशिश करूँगा इसी तरह से। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक अच्छे से नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।